प्रिया, आपने आपने भी लिखा हो पूरा? ठीक है। दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट के बाद कंटिन्यूशन में लिखो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, if the intensity of incident light increases, the value of saturation current, the value of saturation current also does. आपको अपने बुक के अंदर एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। अभी उस ग्राफ की आधी बात हमने करी है। इस तरीके से बना हुआ दिख रहा होगा, फॉर सम इंटेंसिटी आई। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ। लेट दिस बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट I एंड लेट दिस बी द अप्लाइड वोल्टेज। और ये आपको ग्रेटर इंटेंसिटी के लिए ग्रेटर वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट मिलेगी। हमने यही बोला कि जब इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है तो जो टोटल नंबर ऑफ इजेक्शंस होते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इजेक्शंस होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल बढ़ाने पे, ये जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज, इसको बढ़ाने पे बस इतना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से डिविएट हो रहे थे अपने पाथ से, वो और ज्यादा अपने पाथ पे बने रहने की कोशिश करेंगे, और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होंगे। ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो ये हमने बात करी थी। नाउ दिस वाज फॉर अ गिवन इंटेंसिटी। उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स हुए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग इजेक्टेड वो भी फिक्स हो गए। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं कलेक्टर प्लेट पे। फर्दर पोटेंशियल बढ़ाने पे और इजेक्शंस तो हो नहीं रहे हैं। वो तो अगर 10 थे इनिशियली तो वो 10 ही रहेंगे। भाई ये है कि अब 10 के 10 पहुंचते रहेंगे। उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे, अगर पोटेंशियल बढ़ा दोगे, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बस ये है कि वो थोड़ा सा और जल्दी पहुंच जाएंगे, पर पहुंचेंगे उतने ही। ठीक है। ओके। और जल्दी भी नहीं पहुंचेंगे इनफैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं कि ये क्या है। अभी हमने खाली इतना पोर्शन डिस्कस किया है, इस पोर्शन को अब डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए। इसका क्या मतलब है, क्या काम है इसका? जब एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम चाहते हैं ये पता लगाना कि हम ऐसा क्या करें कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए या स्लो डाउन हो जाए। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाना पसंद करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। अब हमने क्या किया, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम वही प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीड अप होने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए जो उसे चाहिए। अगर मैं इसकी पोलैरिटी कर दूं चेंज, कि पहले ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब इस प्लेट पे मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, इस प्लेट पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं हमेशा लो से हाई जाना चाहता हूँ, और रास्ते में चलते चलते उसको रियलाइज होगा, जैसे हम पोलैरिटी स्विच कर देंगे बीच में, उसको रियलाइज होगा कि अरे भाई मैं तो हाई से लो जा रहा हूँ। हाई से लो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जाता है, नेगेटिव चार्ज नहीं जाता। तो इलेक्ट्रॉन को रियलाइज होगा कि वो अपनी विल के अगेंस्ट जा रहा है। तो जब भी आपकी विल के अगेंस्ट कोई कुछ काम करता है, तो आप स्लो डाउन होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा उल्टी दिशा में, जो उसको धीरे कर देगा। तो जो उल्टा पोटेंशियल आप लगाते हो, यानी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आपको वैसे चाहिए था पॉजिटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि कलेक्टर को आप प्लस पोलैरिटी दे रहे थे ताकि इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाए। अब जब आप उल्टा कर दोगे, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने में रिलक्टेंट हो जाएगा। अब वो इधर नहीं पहुंचना चाहेगा, तो क्या होगा, वो पीछे जाना चाहेगा। तो आपने क्या किया, उसको एक रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड कर दिया। और वो रिटार्डिंग फोर्स क्यों आया? क्योंकि आपने बैटरी की पोलैरिटी स्विच कर दी। वो हमने वो लगाए थे ना, टू वे कीज लगाए थे, तो की पोलैरिटी चेंज, की के कनेक्शन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर प्लेट आ जाएगी नेगेटिव पे और एमिटर प्लेट आ जाएगी पॉजिटिव पे।
तो ये रीजन जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे सारी पोटेंशियल डिफरेंसेस या वोल्टेजेस जो हैं वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों नहीं होगा? सपोज करो कि मैं यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे को रोकने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और किसी ने मेरे पे 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो क्या मैं अभी भी ट्रैवल नहीं करूंगा? स्लो डाउन हो जाऊंगा मैं, बट 2 न्यूटन का जो बचा हुआ फोर्स है उससे मैं अभी भी ट्रैवल करूंगा इसी डायरेक्शन। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है, धीरे हो गया है, पहुंच वो अभी भी रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को अब स्लो डाउन कर दिया गया। जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो गया यहाँ पे, तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जहां किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो T1 टाइम लग रहा था, अब उसको टाइम लगेगा T2। और क्योंकि वो स्लो डाउन हो गया है, तो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी, ज्यादा समय लगेगा ना। और करंट जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब अगर टाइम बढ़ गया पहुंचने के लिए, तो करंट घट गया। ठीक है? तो आप उल्टी दिशा में जो पोटेंशियल लगाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए। अब जरा अगले पैराग्राफ में इतनी सी बात को हम पहले लिख लेते हैं, फिर एक ही बार ग्राफ बनाएंगे इस पूरे टॉपिक का। लिखो, इफ द पोलैरिटी इफ द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स if the polarity of the plates is reversed, the polarity of the plates is reversed, then the ejected electrons, then the ejected electrons experience a retardation. Then the ejected electrons experience a retardation. ठीक है? The voltage applied, the voltage applied to slow down the electrons, to slow down the electrons, comma, in the opposite direction is known as retarding potential. कॉमा के बाद लिखवाया मैंने उस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात पे वहीं पे अल्प विराम लगाया हमने, थोड़ा सा ब्रेक लगाया और अपनी पिछली बात को कंटिन्यू किया। मतलब वोल्टेज इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स आर स्लो डाउन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है? तो वोल्टेज हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है, इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो रहे हैं, बट हमारा पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भले ही वो धीरे हो गए हैं, परंतु यहां तक पहुंच तो रहे हैं ना। तो उनका जो प्रस्थान करना हुआ, उनका जो वो हुआ, क्या बोलते हैं, उनकी जो जर्नी हुई, वो तो रुकी नहीं। तो अगर मैं चाहता हूं कि जर्नी रुक जाए, तो मुझे थोड़ा सा रिटार्डिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। सपोज करो मैं अपना रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा के कर देता हूं V0। एक कोई वैसी वैल्यू है वोल्टेज की जो मैंने लगाई V0। मतलब पहले मैंने मान लो लगाया 2 वोल्ट लगाया उल्टी डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा कितनी लगा दी मैंने, -2। इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो गए। मैंने और थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगा दी उल्टी ही डायरेक्शन में, मतलब कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दिया, तो क्या आएगा, -3 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और स्लो डाउन हो गए। जैसे ही मैंने सपोज करो -3.5 वोल्ट लगाया, इलेक्ट्रॉन्स रुक गए बिल्कुल। तो जो चले थे वो वहीं पे रुक गए। तो ये वाला जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई? ठीक है? तो लिखो जरा, इफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल इज if the retarding potential is enough
then the ejected photoelectrons then the ejected photoelectrons lose all their kinetic energy, lose all their kinetic energy and come to rest, and come to rest. This potential applied in the opposite direction, this potential applied in the opposite direction to stop the ejected electrons is known as to stop the ejected electrons is known as stopping potential, is known as stopping potential. It is denoted by V naught. It is denoted by V naught. ठीक है जी। तो ग्राफ जो है ना, उसमें जहां हमने ये प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, अर्थात क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना लगाया हमने, V नॉट माइनस में, क्योंकि यही तो वो पोटेंशियल है जहां पे करंट जो है उसकी कोई हाइट नहीं है, मतलब जीरो हो गया करंट। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस V नॉट लिख दीजिए। ठीक है, हाँ ये सारे रिटार्डिंग पोटेंशियल्स हैं, इस तरफ जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आप लगाओगे सारे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे आके आपका करंट जीरो होगा, इसीलिए इस वाले रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम क्या कह देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या है, इस तरफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। कुछ जगह पे आपको एमिटर प्लेट पोटेंशियल भी लिखा हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इधर ले लिया है ना हाई पोटेंशियल। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये भी मार्क कर लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस एक ग्राफ के अंदर बथेरी इंफॉर्मेशन है। और कोई ऑब्जर्वेशन देखी आप लोगों ने, कोई ऑब्जर्वेशन बनी आपकी? डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्यों? मतलब ओके, ग्राफ बना लिया आपने ना, कर दी, तीन सारी मार्किंग्स कर दी। और यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए कि I1 लेस देन I2 लेस देन I3, सबसे ज्यादा यहाँ पे I3 है, इंटेंसिटी इन द थर्ड केस। फिर से ट्राई करना चाहोगे प्रिया? नहीं, हाँ,
परिया इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ तो नहीं। ओके देखो भाई तीनों के लिए एक ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब देखो इंटेंसिटी भले ही अलग कर दी, मतलब लाइट को हमने ब्राइट भी कर दिया तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब सपोज करो कि मैं येलो लाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने येलो लाइट फॉल कराई किसी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ और आपको कुछ करंट एंड फाइनली सैचुरेशन करंट मिल गया। आप जैसे जैसे लाइट को और ज्यादा ब्राइट करते रहोगे यानी इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे तो आपको करंट की जो सैचुरेशन वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, वो मिलती बढ़ती मिलेगी। लेकिन हर केस में करंट को रोकने के लिए जो पोटेंशियल है वो एक ही सेम मिलेगा। मान लो पहले केस में पोटेंशियल जो था आपका -3.5 V0 था, 3.5 वोल्ट था। मतलब बैटरी उल्टी करके 3.5 वोल्ट की बैटरी लगा। तो चाहे आप इस इंटेंसिटी इस ब्राइटनेस की लाइट बात कर लो, इस ब्राइटनेस की लाइट की बात कर लो, या इस ब्राइटनेस की लाइट की बात कर लो, जितनी मर्जी लाइट ब्राइट हो, हमेशा 3.5 वोल्ट उल्टी डायरेक्शन में अगर बैटरी लगाओगे तो ही इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे। तो क्यों हुआ? एक चीज यहां पे समझने वाली ये है कि जब आप कलर को सेम रख रहे हो ना, बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया यानी इंटेंसिटी को आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले। मतलब सवाल ये है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ने से, मैं थोड़ा सवाल को भी रिफ्रेम कर देता हूं, अगर इंटेंसिटी बढ़ने से हम नंबर ऑफ इजेक्शंस बढ़ा पा रहे हैं तो सेम वोल्टेज क्यों लग रही है, वो सवाल है। सपोज करो I1 इंटेंसिटी पे इजेक्ट हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स, I2 इंटेंसिटी पे इजेक्ट हुए 12 इलेक्ट्रॉन्स और I3 इंटेंसिटी पे इजेक्ट हुए 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादा वर्क इनके किस केस में करना पड़ेगा? डेफिनेटली 15 इलेक्ट्रॉन्स के केस में, क्योंकि 15 लोगों को रोकने में ज्यादा जान लगेगी रादर देन 10 लोगों को रोकने में। डेफिनेटली 15 वाले केस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का फॉर्मूला क्या था फर्दर? सॉरी, चार्ज का फॉर्मूला क्या था आपका? N × E। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी बढ़ने से बढ़ गए हैं तो उनको रोकने के लिए जो वर्क डन है वो भी तो बढ़ गया। जितने फैक्टर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं या कम होते हैं उतने ही फैक्टर से वर्क डन भी तो कम या ज्यादा होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रोकने में अगर 10 जूल एनर्जी लग रही है, 5 इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में 50 जूल एनर्जी लगेगी। यहां पे इन एनी केस पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी आई? अभी भी कितनी आई? 10 जूल ही तो आई। बात समझे? तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहां आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दोगे वहां पे वर्क डन टू स्टॉप देम भी बढ़ जाएगा। मान लो ये ट्वाइस कर दिए तो ये भी ट्वाइस होगा, 2 से 2 कट जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास वापस कितना आएगा? कितना पहले था। तो भले आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, आपका वर्क डन डेफिनेटली बढ़ेगा, पर वर्क डन टू स्टॉप एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन उतना ही तो आ रहा है। समझ आया? अब सपोज करो इंटेंसिटी आपने बढ़ाई 3 टाइम्स कर दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 टाइम्स, तो चार्ज हो जाएगा 3Ne। तो वर्क डन भी तो 3W हो जाएगा ना। इकट्ठा कितना आएगा आपके पास? W/Ne, जो कि पिछले वाली वोल्टेज के तो बराबर था। तो दोनों केस में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही मिला। बात समझे? चलो इसको डिक्टेट कर लेते हैं हम।